हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे जीके का चैप्टर नंबर 19 मूविंग सेफ। क्या आपको पता है कि हमें बहुत सेफली अपने बड़ों के साथ मूव करना चाहिए। हमें अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और अगर हम कहीं अकेले हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेनी चाहिए और अगर कोई स्ट्रेंजर हमें कोई भी चीज़ खाने के लिए दे तो हमें अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना कभी नहीं लेनी चाहिए। चलिए हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और फिर हम ढूंढते हैं कि कौन सी एक्टिविटी सेफ है और कौन सी अनसेफ। यहाँ पूजा अपनी मदर के साथ शॉपिंग पर गई है, लेकिन वो भीड़ में अपनी मदर के पास से गुम हो गई और वो रास्ता भटक जाती है। अब हम कुछ पिक्चर्स को देखेंगे और एक्टिविटीज़ की हेल्प से ये देखेंगे कि उसने अपने घर जाने के लिए क्या सेफ चीज़ करी है और क्या अनसेफ। नंबर 1, आस्क अ स्ट्रेंजर फॉर हेल्प। क्या हमें स्ट्रेंजर से हेल्प लेनी चाहिए? नो, हमें कभी भी किसी स्ट्रेंजर से हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि वो स्ट्रेंजर गुड पर्सन है या बैड पर्सन। नंबर 2, आस्क अ स्ट्रेंजर फॉर लिफ्ट। क्या हमें कभी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगनी चाहिए? नो, हमें कभी भी स्ट्रेंजर से लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए। ये एक अनसेफ एक्टिविटी है क्योंकि वो स्ट्रेंजर हमें ज़रूरी नहीं है हमारे घर ही लेके जाए, वो हमें किसी अननोन प्लेस पर भी ले जा सकता है। नंबर 3, गिव्स अ फ़ोन कॉल टू हर पेरेंट्स। पूजा ने अपने पेरेंट्स को फ़ोन कॉल किया। क्या ये एक्टिविटी करना सेफ है या अनसेफ? ये एक सेफ एक्टिविटी है। अगर हम कभी भी लॉस्ट हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपनी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। नंबर 4, गेट्स इनटू अ डिफरेंट बस। वो एक डिफरेंट बस में बैठकर जाती है। क्या एक ये सेफ एक्टिविटी है या अनसेफ एक्टिविटी? ये एक अनसेफ एक्टिविटी है क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हमें बसेस की नॉलेज नहीं होती है और ना ही हमें एग्जैक्ट रूट्स पता होते हैं। नंबर 5, पूजा आस्क अ पुलिसमैन टू हेल्प। पूजा ने एक पुलिसमैन से हेल्प मांगी। इज इट अ सेफ एक्टिविटी और अनसेफ? ये एक सेफ एक्टिविटी है। पुलिसमैन हमारी हेल्प के लिए होते हैं और कभी भी मुसीबत पड़ने पर हमें सबसे पहले पुलिसमैन से हेल्प मांगनी चाहिए। नंबर 6, गोज़ टू अ फ्रेंड्स हाउस। पूजा अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। क्या ये सेफ एक्टिविटी है या अनसेफ? ये एक अनसेफ एक्टिविटी है क्योंकि पूजा के पेरेंट्स उसके घर पर बहुत परेशान होंगे पूजा के लिए या मार्केट में ही पूजा को ढूंढ रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। नंबर 7, गोज़ होम इन एन ऑटो रिक्शा। पूजा अपने घर ऑटो रिक्शा से जाती है। इज इट अ सेफ एक्टिविटी? नो, ये सेफ एक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमें रास्ते अच्छे से नहीं पता होते हैं और ऑटो रिक्शा ड्राइवर हमें किसी गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। इसलिए हमें कभी भी ऑटो रिक्शा को नहीं लेना चाहिए। नंबर 8, वॉक्स होम। पूजा पैदल चलकर ही अपने घर पहुंच गई। क्या ये एक सेफ एक्टिविटी है या अनसेफ? यस, इट इज़ अ सेफ एक्टिविटी। अगर हम खो जाते हैं तो हमें पैदल ही अपने घर तक पहुंचना चाहिए। कभी भी
स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, ना ही किसी अननोन बस या ऑटो रिक्शा में बैठना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं जीके का चैप्टर नंबर 20, आवर होम अर्थ। अर्थ वो प्लैनेट है जिस पर हम सब रहते हैं, इसीलिए ये हमारा घर है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी कुछ एक्टिविटीज़ से हम अपने ब्यूटीफुल प्लैनेट को पॉल्यूट कर रहे हैं और इसको डे बाय डे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमें अपनी एक्टिविटीज़ को ठीक करना चाहिए और अर्थ जो एक इतना ब्यूटीफुल प्लैनेट है उसकी ब्यूटी को अलाइव रखना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे और हम पता लगाएंगे कि क्या ये एक्टिविटी हमारी अर्थ के लिए बैड है या गुड है। और अगर ये एक बैड एक्टिविटी है तो हम इस एक्टिविटी को बंद करेंगे और अपने प्लैनेट का सुपर हीरो बनेंगे। नंबर 1 एक्टिविटी, क्या हमें प्लांट्स को वाटरिंग करना चाहिए डेली? यस, ये एक गुड हैबिट है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक मैन पानी का पाइप खुला छोड़ के, क्योंकि उनको कार वॉश करनी थी, वो कार वॉश नहीं कर रहे हैं, जबकि कुछ चीज़ रीड करने में लगे हैं और वाटर की लगातार वेस्टेज हो रही है। इज इट अ गुड और बैड फॉर अर्थ? ये एक अच्छी बात है अर्थ के लिए? नो, ये एक बैड है हमारी अर्थ के लिए, क्योंकि वाटर एक प्रीशियस रिसोर्स है, हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम इसको एक्टिविटी को सर्कल करेंगे और अपने प्लैनेट को बचाने के लिए वाटर को सेव करेंगे। नंबर 3 पिक्चर, यहाँ पे एक लड़की डस्टबिन में कूड़ा नहीं डाल रही है, लेकिन डस्टबिन के बाहर सारे में उसने कूड़ा फैला दिया है। क्या ये अर्थ के लिए एक गुड हैबिट है या बैड हैबिट है? हमारी ये एक बैड हैबिट है जो हमारी अर्थ को नुकसान पहुंचाएगी। हम इससे लैंड को पॉल्यूट करेंगे, इसलिए हमें हमेशा अपना गार्बेज डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे तभी हमारी अर्थ ब्यूटीफुल दिखेगी। तो हम इस एक्टिविटी को भी बंद करेंगे और सुपर हीरो के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। अगेन द मैन इज डंपिंग समथिंग दैट इज गार्बेज इनटू द रिवर। यहाँ पे एक मैन रिवर में गार्बेज डंप कर रहा है। ये भी हमारी अर्थ के लिए बैड है, क्योंकि इससे हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान पहुंचेगा और हमारे वाटर रिसोर्सेज भी गंदे हो जाएंगे। तो हम इस एक्टिविटी को भी सर्कल करेंगे और ये बैड चीज़ हम बंद करेंगे। नंबर 5, यहाँ पर फैक्ट्री से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। ये हमारी अर्थ के लिए दोबारा एक बैड थिंग है, क्योंकि इससे हमारी एयर जो है वो पॉल्यूट होगी और अर्थ में जो ग्रीनरी है वो डिस्ट्रॉय होगी। इसलिए हमें कम से कम स्मोक को एमिट करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक छोटा बच्चा प्लांट को बो कर रहा है। सो करना हमारे लिए एक गुड हैबिट है, क्योंकि जब हम एक प्लांट को सो करते हैं वो एक बड़ा ट्री बनता है और हमें उससे बहुत फ़ायदे भी मिलते हैं और हमारी अर्थ ब्यूटीफुल लगती है। ये एक सुपर हीरो एक्टिविटी है। नंबर 3, यहाँ एक मैन हमारे बड़े से पेड़ को कट कर रहा है। ये हमारी अर्थ के लिए गुड है या बैड? ये हमारी अर्थ के लिए बिल्कुल बैड है, क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो
हम भी नहीं होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बच्ची अच्छे से अपने गार्बेज को डस्टबिन में डंप कर रही है। ये अर्थ के लिए गुड है। और अगर हम अपने कूड़े को, गार्बेज को डस्टबिन में डंप करते हैं तो हम अपने प्लैनेट के सुपर हीरो बनेंगे। तो बताइए, आप में से कौन कौन अपनी प्लैनेट का सुपर हीरो बन। आज हम पढ़ेंगे जीके का चैप्टर नंबर 21, आर एनवायरमेंट। हमारे अर्थ पर हमें एक बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट मिला है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, स्काई, वाटर और भी बहुत सारी चीज़ें। हमें अपने एनवायरनमेंट का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इसको पॉल्यूशन से बचाना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस और उनके दिए हुए MCQs में देखते हैं हमारा क्या आंसर सही है। नंबर 1, सेविंग द एनवायरनमेंट इज़ द ड्यूटी ऑफ। एनवायरनमेंट को सेव करने की ड्यूटी किसकी है? एवरीवन, पुलिस या आर्मी? ये हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए या खाली पुलिस की ड्यूटी या खाली आर्मी की ड्यूटी? ये हम सबकी ड्यूटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी हार्म्ड बाय पॉल्यूशन? पॉल्यूशन यानी गंदगी, इससे किसको हार्म पहुंच सकता है? वाटर को, लैंड को या बोथ ऑफ देम यानी दोनों को? तो पॉल्यूशन लैंड को भी हार्म पहुंचाएगा और वाटर को भी। जब हम वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने रिवर्स में थ्रो करते हैं तो हमारा वाटर पॉल्यूट होता है, और जब स्मोक एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है तो उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और जब गार्बेज को लैंड पर डंप किया जाता है तो उससे लैंड पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन से लैंड और वाटर दोनों को ही हार्म होगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द बिलो ऑप्शंस हैव अ बिग रोल इन कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन? इनमें से किसका सबसे ज़्यादा रोल है वाटर पॉल्यूशन को करने में? नंबर 1, ह्यूमन वेस्ट। नंबर 2, ड्रॉट। नंबर 3, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ह्यूमन वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा पड़ने की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर ट्रीज को प्लांट करने की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन वेस्ट। जब ह्यूमंस अपना गार्बेज और वेस्ट प्रोडक्ट रिवर्स में या फिर ओशियंस में, पॉन्ड्स में, लेक्स में डंप करते हैं, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल। इस दिन हम अर्थ डे मनाते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करने की, और पोल्यूशन से कोई इफ़ेक्टिव मेजर्स निकालने की जो लड़ सके पोल्यूशन के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर एनर्जी कम्स फ्रॉम? सोलर एनर्जी कहाँ से आती है? ऑप्शन ए द सन, ऑप्शन बी द मून, ऑप्शन सी द ओशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द सन। सन से मिलती है हमें सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर
वी शुड यूज़ आर वाटर वाइजली एंड डैश इट, क्योंकि फ्रेश वाटर की लिमिटेड सप्लाई है, इसलिए हमें अपने वाटर को वाइजली यूज़ करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए कंडेंस, ऑप्शन नंबर बी कंजर्व, ऑप्शन नंबर सी इवेपोरेट। हमें उसे कंडेंस करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए या इवेपोरेट कर देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंजर्व, यानी हमें उसे बचा के रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू एंश्योर प्लास्टिक वेस्ट इज रिड्यूस्ड वी शुड। अगर हम चाहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कम होना चाहिए तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें ऑप्शन नंबर ए से जला देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसको कम से कम यूज़ करना चाहिए या ऑप्शन नंबर सी हमें इसे अर्थ के अंदर बरी कर देना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, यानी इसे डिकम्पोज होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए हमें इसका यूज़ कम कर देना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइज इट्स यूज़।